हम कथा में चल रहे हैं, परीक्षित जी का जन्म कैसे हुआ। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत कितने दिन हुआ था? 18। बहुत सुंदर। और कितनी सेना मरी थी? 18 अक्षौणी। आज लास्ट युद्ध चल रहा है, किस किस का? भाई जी, कौरव पांडव तो पूरी सेना में लड़े। अब आप कहो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई भाई, दो आदमी में चल रहे हो, दुर्योधन और भीम। यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदा विभर्ष भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। सुषमा भाई आप पहले कथा सुन चुकी, तो आपकी तो जिम्मेदारी ये बनती है आसपास कोई बात नहीं करे, है ना? ऐसे नहीं, विषय बड़ा गंभीर है। और जवन्ना भाई आप भी ध्यान रखो, ऐसे नहीं, कथा लंबी। अब भैया बड़ो पंडाल हो तो तुम दिखाई भी नहीं देते। अब हमारे सामने हम कैसे सहन करें? अब सब हमारी भी मजबूरी। और लास्ट युद्ध है दुर्योधन का और भीम का। अब भीम जहां मारे, दुर्योधन में तो हमारा टक सी आवाज आवे, फर्क ही नहीं पड़ा। आपको पता नहीं पता है, दुर्योधन का शरीर काय का था? वज्र का था, लोहा था। हाँ, क्यों? गांधारी ने आंख खोल के देख लिया था, पूरा शरीर वज्र बन गया। केवल क्या कमजोर रह गई थी? जांग। हाँ? अब दुर्योधन बोला कन्हैया से, आई एम नॉट एबल टू फाइट एनी मोर, इससे ज्यादा नहीं लड़ पाऊंगा। क्यों? बोले जहां मारता हूं फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान ने इशारा किया, भगनो उरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। बोले धृतराष्ट्र के बेटा की तू जांग तोड़, तब मरेगा। ध्यान से सुनना, दुर्योधन की जांग पर भीम ने प्रहार किया, जांग तो टूट गई। उसको लगा अब काम खत्म। भागवत से सीख लेना, क्या? दुश्मन को कभी अधमरा छोड़ करके पार्क स्ट्रीट पार्टी करने मत चले जाए। आज पांडवों को लगा हो गया खेल खत्म, अब पांडव चले गए कहाँ? पार्क स्ट्रीट वाले एरिया में कुछ खाने पीने। हाँ, अब दुर्योधन अधमरा। इतने में आ गया अश्वत्थामा, बोला तूने हमको राजा नहीं बनाया, सेनापति बना देता तो पांचों पांडवों का माथा तेरे चरणों में रख देते। बोले अब कौन सा युद्ध खत्म हुआ? बोले जब तक मैं जिंदा तब तक युद्ध जिंदा, खून से तिलक कर दिया, आज से तू सेनापति। पांडव तो कलकत्ता गए थे उस टाइम। अब पांडवों के शिविर में कौन सो रहा था? उनके बच्चे। रात में अश्वत्थामा गया और पांचों पांडवों के बच्चों के माथे काट करके दुर्योधन के सामने ले गया। बोले जो काम तेरे लिए दादा भीष्म नहीं कर पाए, गुरु द्रोण नहीं कर पाए, कृपाचार्य नहीं कर पाए, कर्ण नहीं कर पाए, वो मैंने किया। एक पांचों पांडवों का। दुर्योधन बोला एक बार दिखा दे, चैन से मर तो जाऊं इनको देख करके। जैसे ही देखा दुर्योधन पहचान गया। बोले तुझसे भारी गलती हो गई भाई, तूने क्या किया? महापराध कर बैठा तू। हमारे वंश में यही तो आखिरी चिराग थे हमको पानी देने वाले, तूने वो भी नहीं छोड़े। दुर्योधन रोते रोते मर गया। अश्वत्थामा दौड़ पड़ा, समझ गया अब नहीं बचूंगा। अगले दिन देखा पांचों बच्चों के धड़ पड़े हैं। पांडव कांपने लग गए, द्रौपदी रोने लग गई। अब मैया के लिए तो बच्चों से ज्यादा होगा भी कौन? माता शिशूनाम निधनम सुतानाम। द्रौपदी भयंकर रोए। अर्जुन ने ढांढस बांधा, देवी इस बाल हत्यारे का माथा तेरे चरणों में रख दूंगा, न उससे पहले तुझे अपनी शक्ल ना दिखाऊंगा। हे केशव, वो कन्हैया, रथ तैयार करो और चल दो। श्री कृष्ण ने दोबारा रथ की कमान संभाली, अर्जुन के साथ चल दिए। अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। अश्वत्थामा तीर चलाने लगा, अर्जुन काटने लगा। अश्वत्थामा को लगा बच ना पाऊंगा, ब्रह्मास्त्र चला दिया। इधर से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने लगे। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन इसके बाप ने केवल इसको ब्रह्मास्त्र चलाने वाली विद्या बताई है और तुझे ब्रह्मास्त्र लौटालने वाली विद्या भी बताई है।
ये अस्त्र शस्त्र चलाने की पूरी विद्याएं स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से लिखी गई है। हाँ, अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया और अश्वत्थामा के गले में रस्सी डाली, जैसे कोई जानवर के गले में डाल दी। वो खींच करके लाने लगा, घसीट करके। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, आज की कोई मैया होती क्या करती? द्रौपदी ने जैसे ही अश्वत्थामा को देखा, हाथ जोड़ करके खड़ी हुई। हाँ, मुच्यतामेशो ब्राह्मणो नितिराम गुरु। अरे छोड़ो 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 छोड़ो। अर्जुन ये क्या किया? ये जाति का ब्राह्मण है, तेरे गुरु का बेटा है। जिस भरे महाभारत को, जिस गांडीव की विद्या पर तुझे इतना घमंड अभिमान है, प्राउड है कि इन्हीं की पिता से मिली है। हाँ, और तू आज उन्हीं के पुत्र के गले में रस्सी डालता है? छोड़। अर्जुन बोला तेरे बच्चे मारे। अरे मैं जानती हूं, इसकी मां जो कृपी है ना, उनके तो पति भी नहीं रहे, केवल एक यही सहारा है, जीवन निकल जाएगा। एक स्त्री का दर्द समझती है, मेरे बेटा मर गए पर पति तो जीवित है, इनके सहारे जीवन निकाल लूंगी। पर इस बेचारी माँ का तो पति भी चला गया, बेटा चला गया, तो क्या होगा? छोड़। ये बात सबको अच्छी लगी, केवल दादा भीम को छोड़कर। दादा भीम बोले मैं नहीं मानूंगा, इसने मेरा बेटा माना। भीम बोला मैं जैसे जिंदा छोड़ूंगा नहीं। द्रौपदी बोली माफ करिएगा पर मैं मारने दूंगी। तो क्या किया जाए? अर्जुन दोनों को कंट्रोल करे। अब अर्जुन ने देखा कन्हैया की तरफ, अब भैया ऐसी स्थिति में तो आप ही बचाओ, क्या करें, क्या करना चाहिए? तो कन्हैया बोले ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आतताई वधारहणा। जाति का ब्राह्मण कोई कितना भी बड़ा अपराध कर दे, उसको जान से मारा नहीं जाता। और जिसने बच्चों को मारा हो, बाल हत्या की हो, उसको कभी जिंदा छोड़ा नहीं जाता। अर्जुन बोला ये टेढ़ी टांग वाला कभी सीधी बात नहीं करता, आज भी फंसा दी। जाति का ब्राह्मण मारे नहीं और हत्या की है बच्चों की। अधम ब्राह्मण का वध क्या होता है, मारना क्या होता है? उसको अपने फ्लैट से धक्का दे करके भगा देना, यही उसका वध है। भाई किसी पंडित जी से आपका लड़ाई झगड़ा हो गया, तो बड़ी आज के बाद हमारे फ्लैट में घुस मत जाना। अरे ब्राह्मण के पास है ही क्या, सम्मान ही तो है, तो सम्मान चला गया पर बचा ही क्या? अश्वत्थामा के गले में मड़ी, माथे में मड़ी थी, निकाली, आधी दाढ़ी मूछ काटी, घर से धक्का दे करके निकाला, भगा दी। अश्वत्थामा जल रहा था बदली की आग में, इस बार दोबारा ब्रह्मास्त्र चलाया और टारगेट क्या था? कौन था? अभिमन्यु की पत्नी थी ना, अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, पत्नी थी उत्तरा, एंड शी वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। ब्रह्मास्त्र चलाया अश्वत्थामा का गर्भ नष्ट करने को, गर्भ जलने लगा उत्तरा का। उत्तरा दौड़ करके गई है कहां? श्री कृष्ण के पास, और उत्तरा ने स्तुति गाई है, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्पर। हे ठाकुर जी रक्षा करो ना। अच्छे काम की बात सुन लीजिएगा, जिस बहन का बार बार मिसकैरेज हो जाता हो, गर्भ बार बार गिरता हो, मैंने अपने पिताजी भी से भी सुना और भी महापुरुषों से सुना, उत्तरा स्तुति के इन 2 श्लोकों का पाठ करें, उसका मिसकैरेज नहीं होगा। ये 2 श्लोक बड़े अद्भुत श्लोक हैं। ये मैं एक बार आपको सुना देता हूँ, जिससे इन फ्यूचर आपके दिमाग में रहेगा। तो किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसका अब प्रोनाउंसिएशन जरूर क्लियर करा लेना, तभी सुनने चाहिए। कोई भी श्लोक तभी पाठ करने चाहिए जब उसका प्रोनाउंसिएशन सुन ले। पाहि, एक बार आप लोग गुनगुना लो, ये भगवान से रक्षात्मक प्रार्थना है, आप हमारी रक्षा करें। बोले पाहि
पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। दूसरा बोलो अभिद्रवती अभिद्रवती मामीशो मामीश शरस सरस तप्ता तप्ता यशो यशो विभो विभो कामम कामम दहतु दहतु माम नाथो माम नाथ मामे मामे गर्भो गर्भो निपात्यताम। निपात्यता। ये हमारे पंडित जी किसी से भी बोल दीजिएगा, वो आपको 2 श्लोक दे देंगे। जिस गहन का माँ का गर्भ बार बार नष्ट होता हो, इन 2 श्लोकों का पाठ करे, गर्भ नहीं करेगा। उत्तरा ने प्रार्थना करी भगवान से। भगवान ने कहा, उत्तरा तेरे 5 ससुर सामने खड़े हैं, इनको तू छोड़ करके मेरे पास आई। तो उत्तरा मुस्कुरा करके बोली, जब मेरे ससुर लोगों के ऊपर विपत्ति आती है तो ये भी तो आपके पास जाते हैं। मैंने सोचा क्यों लोकल अदालत के चक्कर लगाऊं, मैं सीधे कलकत्ता हाई कोर्ट में अर्जी लगाती हूँ। हाँ, ये भी तो आपके पास आते हैं। भगवान मुस्कुराए। उत्तरा ने क्या कहा, मुझे इस बात की चिंता नहीं इस बच्चे का क्या होगा, बिल्कुल नहीं। मुझे इस बात की चिंता है, अगर इसको कुछ हो गया तो लोग कहेंगे ये पांडवों का पूरा परिवार कन्हैया को मानता था, और आज कन्हैया ने इनके चिराग की भी रक्षा नहीं। मुझे ठाकुर जी चिंता है तो आपके यश की चिंता है, बालक की नहीं ना। अगर बात बिगड़ गई तो किसकी हंसी उड़ेगी, आपकी हंसी। रक्षा भगवान बोले ऐसा भक्त मिलेगा कहीं। भगवान ने क्या किया, अंगुष्ठ के बराबर रूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में गए हैं, अंगूठे जैसा साइज बना करके उत्तरा के गर्भ में गए और ब्रह्मास्त्र का तेज नष्ट किया। कलकत्ता वालों, हावड़ा वालों, ध्यान से सुनना, इस धरती पर एक उत्तरा ही ऐसी भगवती देवी हुई है जिसने एक समय भक्त को भी अपने पेट में रखा और भगवान को भी अपने पेट में रखा। आज तक ये सौभाग्य किसी दूसरी मैया को नहीं मिला, इसने भक्त को भी अपने गर्भ में रखा और भगवान को भी एक ही समय अपने गर्भ में रखा। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, भगवान बाहर आए। अब भगवान बोले, भाई महाभारत तो हो ही गया, अब हम चलते हैं। इतने में आ गई कन्हैया की बुआ। डू यू नो कौन है कन्हैया की बुआ? कुंती। अच्छा, बुआ भतीजे का लगाव होता नहीं होता? अरे भयंकर होता हमारा। कई बार मैया अपने बेटा से लड़ जाए भतीजे के चक्कर में। हाँ, बहुत लगाव, एक्सट्रीम लेवल का होता है भाई। हाँ भाई, सच्ची में। बुआ आ गई, कुंती बुआ। कन्हैया बोले, बुआ जी आई एम गोइंग बैक, बाय बाय, अभी नहीं जाएगा, रुक। कुंती बुआ ने 26 श्लोकों में स्तुति गाई है। नमस्ये पुरुषं त्वद्यम ईश्वरः प्रकृति परम लक्ष्यम सर्वभूतानामंतर बहिरवस्थितम् माया जवनिकाछन्नामज्ञादुक्षजमव्यं न लक्ष्यसे मूर्धशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां बलात्मनां भक्तियोग वेदानार्थं कथं पश्येम स्त्रिया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात् चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहत्मजा प्रभो त्वयैव नाथेन मुहुर विपद्गणा। क्या अद्भुत स्तुति है। मेरी बहन, बड़े भैया, बड़े ध्यान से सुनना। कुंती बुआ क्या कह रही है, कन्हैया एक बात कहूं, आज मैं तुझे पहचान गई। कन्हैया बोला, बुआ जी अब तक नहीं पहचानती थी? बोले, जानती थी। कौन है तू? पहले मैं तुझे केवल अपना भतीजा समझती थी, पर आज समझी तू आदि पुरुष नारायण है। आज एक बात कहूं लाला, एक बात आज समझ में आ गई। जितना प्यार तू अपने मैया बाप से भी नहीं करता ना, उतना अपने भक्तों से करता है। वो ये कैसे कह रही है? एक बात बताना, देवकी मैया की कौन सी संतान है कन्हैया? 8वीं है ना। उससे पहले 6 बच्चे कंस ने मारे थे, नहीं मारे थे? बोले, जो अपने माजाई भाइयों को नहीं बचा पाया, इतना बड़ा महाभारत हो गया। आज मेरे 5 बेटा बिल्कुल सेफ हैं, ये कृपा नहीं तो और क्या है? क्या है, क्या है लाला?
बोले लाला एक बात कहूं तेरे से, भगवान के भजन में 4 बातें विघ्न देती हैं, जन्म, ऐश्वर्य, सुत और श्री। अच्छी जाति में जन्म मिलना, हम ब्राह्मण हैं, आपा मारवाड़ी, भाई घमंड है, हर के संग कैसे थोड़ी बैठ जाएंगे। जन्म, संपन्न परिवार, विद्या मिल जाए, सुंदर रूप मिल जाए, ये भजन करने में बड़ा विघ्न डालते हैं। कुंती बुआ क्या बोली, एक कृपा कर दे कन्हैया। क्या? एक कृपा बस। बोले बुआ बता ना क्या? एक वरदान दे दे। क्या? बोले मेरे जीवन में खूब कष्ट आए, दुख आए, निराशा हो, बार बार हताश हो जाऊं, बड़े बड़े संकट आए। कन्हैया बोलो बुआ बावरी है गई है क्या? रोज नए मंदिर में देख लोग कितनी जोर जोर से चिल्लाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, जय जगदीश हरे। और तू कह रही है दुख आवे। तो कुंती हुआ भी बड़ी समझदार थी। एक बात कहूं बिहारी जी, अगर दुख नहीं आते ना, तेरा साथ थोड़ी ना मिलता। नहीं, बड़ा सुंदर भाव है। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो तेरी प्रभु याद आई ना। जी एक बात जीवन में ध्यान रखना, जब ठाकुर जी व्यापार पे गहरी चोट देता है, बड़े से बड़ा नास्तिक खाटू निशान लेकर के जाता है, खूब जय श्री श्याम और जय बालाजी कहता है। और जब भाई महाराज खूब चकाचक मौज चल रही है व्यापार में, परिवार सब ठीक है, घर वाला कोई कह दे भागवती करा लो, मरने की फुर्सत नहीं है तुझे, कथा की पड़ रही है। ठाकुर जी बीच बीच में याद दिलाता है, बेटा सिर्फ तू ही नहीं कर दिया सब कुछ हम भी है या ना? नहीं? सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपा।